हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है वान डेर वाल फोर्सेस। इसके पहले हमने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इफेक्ट क्या होते हैं ये हमने पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वान डेर वाल फोर्स के बारे में। ओके, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो आपके केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग, एक में ऐसे कैटेगरी आती है जिसमें सारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स रखे जाते हैं, और एक दूसरी कैटेगरी होती है वीक बॉन्ड्स की। ओके, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में मैंने आपको बताया था आपके 3 बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, और जो वीक बॉन्ड्स होते हैं उसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, वान डेर वाल फोर्सेस हो गया, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, ऐसे फोर्सेस जो होते हैं आपके वो वीक फोर्सेस में आते हैं। तो आज हम वान डेर वाल फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये एक प्रकार का आपका वीक केमिकल फोर्स होता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर एंड वीक केमिकल फोर्सेस। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि एक प्रकार का वीक केमिकल फोर्स है। अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ाया है, इंटर, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि इस इंटरमॉलिक्यूलर शब्द से यहाँ पर क्या मतलब है। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है, फिर भी जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ, जब दो मॉलिक्यूल के बीच बॉन्डिंग होती है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच। ओके, एक मॉलिक्यूल के अंदर नहीं, जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग होती है उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। ओके, इट इज़ अ अट्रैक्शन एंड रिपल्सिव फोर्स। जो आपका वान डेर वाल फोर्स होता है इसका नेचर अट्रैक्शन भी हो सकता है एंड रिपल्सिव भी हो सकता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स और एटम्स। जब कई मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं, जब जैसा कि मैंने बताया कि इंटरमॉलिक्यूलर टाइप का फोर्स है आपका ये, तो यानी कि इसमें कई सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होंगे। तो जब ये आपस में जुड़े होते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच वीक अट्रैक्शन फोर्स काम करते हैं, जिन्हें हम वान डेर वाल फोर्स के नाम से जानते हैं। ओके, ये फोर्सेस ही किसी सब्सटेंस या मैटर के फिजिकल स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए, जो वान डेर वाल शब्द ये एक वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा है। जिस वैज्ञानिक ने वान डेर वाल फोर्स की खोज करी उनका नाम था वान डेर वाल, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा वान डेर वाल फोर्सेस। ओके, तो ये जो फोर्स होते हैं, जो मतलब आपका कोई मॉलिक्यूल है या सब्सटेंस है या कोई पदार्थ है, वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा, इसके लिए वान डेर वाल फोर्सेस आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि ठोस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मॉलिक्यूल पास होते हैं ज़्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। फिर जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि जो लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड के कंपेरिजन में वीक होता है। फिर जब हम गैस की बात करते हैं तो जब गैस के बीच में फोर्स होता है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों से वीक होता है। हम ऐसा पढ़ते हैं ना। तो ये जो फोर्स है आपका वान डेर वाल फोर्स, ये ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी मॉलिक्यूल सब्सटेंस के उसके फिजिकल स्टेट के लिए। फिजिकल स्टेट समझ में आया ना, या कोई मॉलिक्यूल सॉलिड है या गैस है या लिक्विड है, ये इस फोर्स पे ही डिपेंड करता है। अ रियल गैस शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस ड्यू टू वान डेर वाल फोर्स। इसका क्या मतलब है? जो आपकी रियल गैस है, रियल गैस यानी कि जो मान लीजिए रियल गैस वो होती है, रियल चीज़ जब हम किसी वर्ड के आगे लगा देते हैं रियल, तो यानी कि वो जो जिस फॉर्म में यहाँ एग्जिस्ट कर रही है इस वर्ड में, उसके लिए हम वर्ड लगाते हैं रियल। ओके, तो जैसे हमने रियल गैस बोला तो यानी कि जो हम गैस ज़्यादातर देखते हैं वो रियल गैसेस ही होती हैं। आइडियल या आदर्श कह लें, इस दुनिया में कुछ आदर्श संभव होता ही नहीं है। ठीक है, जैसे आइडियल गैस हो गया, तो एक आइडियल गैस के लिए कोई अगर फॉर्म है, कोई कंडीशन है, तो उससे जो रियल गैस है डेविएशन शो करती है। कैसे कि मान लीजिए आइडियल गैस, मान लीजिए हमने H2 माना, ठीक है, H2 एक गैस है, ठीक, हमने माना। अगर हमें H2 को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, H2 गैस है हमारे पास और उसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें? लिक्विड में। ओके,
अगर हम मान लें कि ये H2 गैस जो है वो एक आइडियल गैस है। आइडियल गैस का मतलब क्या है, इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम नेग्लिजिबल है ही नहीं। जब इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं तो हम इसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। यानी कि किसी गैस को अगर हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसके बीच भले ही थोड़ा या फिर बहुत ही वीक, बहुत ज़्यादा वीक आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ज़रूर अगर वो रियल गैस है तो। और आइडियल गैस तो होती ही नहीं है। अगर मान लीजिए, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि H2 गैस मान लीजिए अगर आपका रियल गैस है, वो सॉरी आइडियल गैस है, तो उसको हम लिक्विफाई ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आइडियल गैस की कंडीशन क्या होगी, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम नेग्लिजिबल है ही नहीं। ओके, तो इसलिए जो रियल गैस है उसके बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं, इसलिए वो आइडियल गैस से डेविएशन शो करती है। मैंने बताया कि अगर मॉलिक्यूल्स के बीच कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क ना कर रहा हो तो हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने तो लिखा सिर्फ गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, बट ये सभी स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर मान लीजिए आपके मॉलिक्यूल में जो है कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो तो ना हम उसको सॉलिड में चेंज कर पाएंगे, ना ही लिक्विड में चेंज कर पाएंगे, ना ही गैस में चेंज कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम केमिस्ट्री की बात करें बेटा, तो केमिस्ट्री में पूरा खेल जो है आपका बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग पर ही आधारित है। पूरी केमिस्ट्री हम इसी के इर्द गिर्द पढ़ते हैं कि कहाँ बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है, कहाँ पे आपका बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। जब आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड ही नहीं है, उसको ना तो हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर पाएंगे, ना ही लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर पाएंगे। ओके, तो ये तो हो गई हमारी वैन डर वाल्स फोर्स के बारे में बेसिक सी जानकारी। आपके जो वैन डर वाल्स फोर्स होते हैं, देखिए आप कितने प्रकार के होते हैं। पहला आयन डाइपोल फोर्सेस, दूसरा डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन जिसको हम कीसम फोर्स के नाम से भी जानते हैं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ओके, और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल जिसको हम डीवाई फोर्स के नाम से भी जानते हैं। एंड पांचवा है आपका इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। ओके, जिसको हम लंदन फोर्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, और एक क्वेश्चन आप और यहाँ से अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक क्वेश्चन इसमें बन सकता है। ये है तो सारे वीक फोर्सेस, बट इसमें भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन वीक फोर्सेस के बीच में भी जो है कौन सा ऐसा फोर्स है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट है, यानी कि स्ट्रॉन्ग है, उसका क्रम क्या है। ओके, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगी, या तो फिर उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ओके, एंड ये आपका नवंबर चल रहा है एंड दिसंबर में जनरली सभी यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम होंगे, तो आप सब अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से अच्छे नंबर लाइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।